अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताओ क्या बताना सबको, बताओ। अरे क्या हो गया? हाँ? क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है सब? मैंने सुना था कि बड़ा संस्कारों वाला परिवार है, राय बहादुर जी का परिवार। मान मर्यादा सम्मान की मिसाल है ये, लेकिन यहाँ ना संस्कार है ना मान मर्यादा। थोड़ा शांति में रहिए शिरीष बाबू। क्या बात कर रहे हैं आप? और जो बोल रहे हैं, जहां खड़े होकर जिसके सामने बोल रहे हैं, उस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा है मुझे राय बहादुर जी, लेकिन ये जो सवाल आप मुझसे करें ना, ये इनसे पूछे। राय बहादुर जी, ना तो मैं भगवान हूं ना आपकी तरह महान इंसान। मैंने कुछ देखा इसलिए मन में सवाल आया, इनसे पूछे वो सवाल। वो एक सवाल है कि अंशुमन जी के कमरे में रात को 11 बजे सुमन जी क्या कर रही थी। दादाजी, इस आदमी का दिमाग ही गंदा है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। इस आदमी को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मेरा हाथ कट गया था और सुमन ने देखा तो वो बस। अरे किसी को बता सकती थी ना, तान्या, आरती, छोटकी, किसी को बुला लेती। खुद दौड़ी दौड़ी क्यों पहुंच गई उसके पास, जबकि इसको पता है कि इसका होने वाला पति यही है और तुम्हारी होने वाली पत्नी भी यही है। और तुम्हारा ना तान्या से सगाई भी इसके कारण ही रुका है। ये क्यों भूल जाते हो, या एहसास ही नहीं है अंशुमन बउआ? अरे माँ, अंशुमन जी के हाथ में चोट लग गई थी, इतनी रात को किसी को परेशानी ना हो, हम बस इसलिए उनके कमरे में गए थे। और इसलिए का इसलिए अभी देखो सब आराम कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े, है ना? हमारा ना सुख चैन सब तुम लूट ले गई हो, और कभी क्या करना है तुमको, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है। अरे जिससे रिश्ता जोड़ा था वो तो कब का छोड़ के चला गया, अब जाने किससे रिश्ता जुड़ना बाकी रह गया इस घर में। आप सब सुमन पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं बड़ी माँ? सिर्फ उसे सवालों के घेरे में खड़ा क्यों कर रही है, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि मैं राय बहादुर खानदान का बेटा हूं, मुझ पर सवाल खड़े होंगे तो राय बहादुर खानदान की मान मर्यादा पर सवाल खड़े होंगे। और हमेशा सिर्फ एक लड़की को गलत क्यों समझा जाता है, जबकि सुमन गलत नहीं है। दादाजी, मेरा हाथ कट गया था और ये सिर्फ मुझे बैंडेड लगा रहे थे। ये आदमी वहां पहुंच गया और इसकी गंदी सोच को एक मौका मिल गया। अरे तो मौका देना ही क्यों है ना बढ़ के बउआ। आग चाहे माचिस से लगे, मोमबत्ती से लगे या दिए की लौ से, इल्जाम तो आग पे ही आता है ना। यहाँ सब कुछ शांति से हो रहा था, तुम्हारा शादी तान्या से हो जाता और ये शिरीष बाबू के साथ चली जाती, लेकिन नहीं, शांति रास नहीं आ रही है इसको। रास आएगी कैसे बड़ी माँ? ये आदमी सुमन के लायक ही नहीं है। अच्छा, ये किस बुनियाद पर आपने कह दिया? जो मुझे गलत लगा वो औरों को भी लगा है। अंशुमन जी, आप मुझे हर बात में गलत साबित करने पे क्यों तुले हुए? बस कीजिए सब लोग। जितने सवाल हमारी सुमन पर उठाए गए हैं, उतने तो अपराध छोड़िए, उतनी बात भी नहीं की होगी हमारी सुमन ने। मिथिलेश बाबू, आज्ञा दीजिए। चल बेटा। भाई साहब रुको। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? भला इतनी रात गए, हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं? मेहरबानी करके इस विषय पर हम कल सवेरे बात करेंगे।
आज देर हो गई बेटा? नहीं सुरभि माँ, अभी भी देर नहीं हुई है। देर हो जाएगी अंशुमन भैया। अगर अभी सच नहीं पता कि तो सचमुच देर हो जाएगी। ये शिरीष जी हमें कुछ ठीक आदमी नहीं लगते हैं। सुरभि माँ, हम आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है। 2 दिन के बाद सगाई के मुहूर्त में हमारा रहना जरूरी नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे वजह से इस परिवार पर कोई सवाल खड़े हो, हमारी वजह से इस घर की खुशियों में अड़चन आए। ऐसा हम नहीं चाहते सुरभि माँ। पूजा के फूल भगवान के चरणों में उनकी शोभा बढ़ाते हैं, अड़चन नहीं बनते। पूजा के फूल भगवान जी की शोभा तो बढ़ाते हैं सुरभि माँ, लेकिन जब वही फूल बासी हो जाते हैं और उनके रंग उतरने लगते हैं तो उन्हें गंगा जी में विसर्जित भी तो किया जाता है ना। सुरभि माँ, हम जानते हैं एक बेटी के रूप में हम हमेशा आपके लिए दुलारे रहेंगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है सुरभि माँ, हमें जाने दीजिए। हमारी वजह से आप पर सवाल खड़े हो, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। प्लीज सुरभि माँ, हमें जाने दीजिए। अब आप हमें नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा? आप तो हमारी दोस्त भी हैं, माँ भी हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए। रात सही समय पर ताने ने खबर की, क्या सफाई से आग गई आपने। सुमन का रास्ता अब इस घर के लिए लगभग बंद ही समझिए, लेकिन ये अंशुमन नाम के कांटे का कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कब कहां किसे चुप जाए। ओ, कांटा तो इधर ही आ रहा है। आ गया कांटा। मैं जानता था कि तुम्हारे जैसा आदमी कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन तुम पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत करोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आरती ने मुझे सब बता दिया है। इस आदमी ने तुम्हें खरीद लिया है और तुम पैसों के लिए सुमन से इसकी शादी कराना चाहते हो। इतनी घटिया हरकत के बारे में सोच कैसे सकते हो तुम? इतनी बकवास कैसे कर लेते हैं आप?